हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स देखिएगा, ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो कि आपका 24 अगस्त 2021 को हुआ था, ठीक है। उसका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम पेपर है वो सोल्व करा दिया है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है आप उसे देख लीजिएगा। और ये आपका जो है सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो आज की क्लास में सोल्व कराया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आइए शुरुआत करते हैं और देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम बताना है। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तृतीयक, ठीक है। जो सेवा क्षेत्र है उसको तृतीयक या फिर टर्सरी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें और क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपका, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन क्या है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, ठीक है। तो जो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसका आंसर है ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको आप क्या बोलते हैं CSO, और इसका नया नाम है अब NSO, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अर्धसंघीय संरचना जो है इसका क्या है, विशेषता नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। भारत में आर्थिक सुधार, ठीक है, 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। PM पूछे गए हैं आपसे कि 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ। तो देखिएगा इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर होगा सी, PV नरसिम्हा राव। आगे आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर होगा ए, दंड प्रक्रिया संहिता, ये भारत के संविधान की राज्य सूची में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा, ठीक है। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 8 का वो है आपका सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिएगा, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा उसमें ऑप्शन बी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो जो आपका क्वेश्चन 10 है 10 है, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 में आपका जो है ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 है, नींबू का खट्टे स्वाद इनमें से किससे के उपस्थिति के कारण होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, या साइट्रिक एसिड। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा इसमें है, कर्कटजनक रसायन से होता है, ठीक है। मतलब कि कर्कटजनक जो है किस जो रसायन है आपका उससे क्या होता है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा बी, कैंसर, ठीक है। आगे अब इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। इसमें राइट आंसर होगा डी, अधिचर्म एपिडर्मिस। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 14। बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 14 का डी, जब स्विच बंद होने पर, ठीक है, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट होगा आपका ओम। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, मैथ के, ठीक है। सोल्व नहीं कराएंगे, आपको अलग से वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम इनके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 19/32। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये इसमें क्या है आपको दिया गया, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थलांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। तो जो आपका क्वेश्चन 17 है, इसका राइट आंसर होगा आपका ए 10.8। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 का देखेंगे, इसमें ये आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और जिसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर सोल्व करने के बाद आएगा 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, यस, ठीक है। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है, इसका सोल्व करने पर 1 आंसर आएगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो 37 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो जब आप इसको जो है भाग करेंगे 1/8 से, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 19 का होगा सी 300, ठीक है। कितना है ये 300। आगे है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। बीच में देखेंगे हम, इसमें 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम क्या होगा। सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा इसमें सी 47। नेक्स्ट है आपका 21, ठीक है। 21 का जो राइट आंसर होगा, देखिएगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए आपको एक शब्द बताना है, इसका राइट आंसर होगा ए, ठीक है। क्या है, कंठ का किरण। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 22, दूध और पानी का पानी करना, यानी कि ये मुहावरा है, और इसमें आपको इसका आंसर बताना है, जिसमें आंसर होगा आपका ए उचित निर्णय करना, ठीक है। क्या होता है इसमें आपका आंसर होगा ए उचित निर्णय करना। दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसमें जो हम पूरे इसमें विकल्प देखेंगे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है। बहिष्कार बी होगा, ठीक है। डी मुँह से निकल गया, लेकिन इसमें जो आंसर है आपका बी है, बहिष्कार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका कुंठित, ठीक है। कुंठित क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, गजबदन का पर्यायवाची है, ठीक है। गजबदन का जो पर्यायवाची होगा आपका ऑप्शन बी, ये है गणपति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके। ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ेंगे आप जब आप, तो इसके आंसर निकाल पाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पाते हैं 26, ठीक है। इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन ए, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या आएगा इसमें से, कोई भी नहीं। आगे 27 पर आते हैं, द ऑथर सेड पीरिंग, ठीक है। द ऑथर सेड पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ए, ही वॉज अफेयर्ड, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज। 28 का जो ऑप्शन होगा बी, ए कोल्ड ब्रिज बिले पास्ट हिज फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड का आपको सिनोनिम बताना है, ठीक है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये है डिग्निटी। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 30, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड
कीन आपका वर्ड है, इसके लिए आपको बताना है क्या, एंटोनिम मतलब कि उल्टा बताना है। तो इसका जो आंसर होगा सी, डल। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है इसका डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। ये दिया हुआ इसमें, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये ब्लड रिलेशन का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, रक्त संबंध। और जब आप निकालेंगे इसमें, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। तो जब आप इनसे पूछा है इन्होंने कि महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे इसका आंसर आपका आएगा ए, वो बहन है, ठीक है, क्या है, बहन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। जिस प्रकार कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, ठीक है, मच्छर से क्या होता है, तो मच्छर से क्या होगा आपका इसमें, ऑप्शन बी, मलेरिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, सूरवीर, ठीक है। ये पादरी, मुनि और नन ये सब सेम है, ठीक है, और जो आपका सूरवीर है ये अलग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। यहाँ से आपके जी के जीएस करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है आपका 36। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, आयुष मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। जब इसे सोल्व करेंगे इसका ऑप्शन निकल के आएगा बी, मंगलवार। 1 मिनट, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आएगा सी, रविवार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जो आपका क्वेश्चन 38 है। इसका राइट आंसर होगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट 39। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, तो इसका ऑप्शन है राइट ए, विद्या बालन। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 40। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर था, ठीक है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ए, जापान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया, तो 41 का राइट आंसर होगा डी, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, ठीक है। इसमें देखिए 2021-22 के दूसरे क्वार्टर, ठीक है, जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, तो 42 का राइट आंसर है आपका सी, 7.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, तेलंगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा भूटान, ठीक है, ऑप्शन डी, भूटान। नेक्स्ट 45। रियाद किस देश की राजधानी है, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि रियाद किस देश की राजधानी है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, ठीक है, तो 46 इसका आंसर होगा सी, डीएमके पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है 47। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का बी, आइसलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है आपका 49।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका भी आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, द हेग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है? इसका भी ऑप्शन डी राइट होगा, मध्य प्रदेश में। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, हाफ सेंचुरी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा डी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका ऑप्शन बी राइट होगा 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो जो आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 54 पर। प्रसिद्ध ये है आपका नव कालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है ये आपका जो उत्सव है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस, ठीक है, हरित गृह गैस नहीं है? आपको ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, नाइट्रोजन। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। देखिएगा यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ से आपका पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 56, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो आपका 56 है इसका राइट आंसर होगा डी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सभी धर्मों का आदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्र संग्राम जनतांत्रिक था? 58 का राइट आंसर होगा ए, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ आंसर बता रही हूँ, जब आप जो है गद्यांश पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसमें वहाँ से ये सभी आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 59 पर। उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त, ठीक है, इस परणीय शब्द का अर्थ है, इसमें अर्थ पूछा है, तो आपका 59 का सही होगा, प्राप्त करने योग्य राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, ठीक है, क्या बताया है इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा आपका ए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। आगे आपका सेकंड गद्यांश से दूसरा गद्यांश स्टार्ट होता है, ठीक है, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ये पूरा गद्यांश है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 61 स्टार्ट होता है, ठीक है। मानव शरीर को यंत्रवत कहा है क्योंकि? इसका राइट जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 62, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। आपका है 63 क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरमय शब्द का पर्याय है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, स्वस्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है, तो 64 का आपका आंसर होगा सी, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 65 का जो क्वेश्चन आपका वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी, साहित्यकार में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट है आपका और 70 तक है। यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये सब भी आपके टेबल के ग्राफ के क्वेश्चन रहते हैं पैट में, तो ये आपका पहला ग्राफ है, ठीक है। आप इसे आराम से देखिएगा। हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो आपका ये ग्राफ है, ठीक है, इससे हम 3 वर्ष जो है प्रथम उनका उत्पादन निकालेंगे और उनके औसत बताना है, ठीक है। तो हम भाग कर देंगे 3 से। अब ऑप्शन जो है देखते से क्या रहेगा, 66 का जो आंसर है बी,
48 मिलियन टन। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका। आगे है 67 क्वेश्चन, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में, मतलब कौन सी वर्ष है जिसमें सीमेंट का उत्पादन अधिक रहा। तो 67 का राइट आंसर होगा आपका डी, 2014 से 15। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, ये बताना है आपको। तो 68 का राइट आंसर होगा सी, 31.8%। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। ठीक है, 69 का जो आंसर होगा आपका डी, 2015-16। ठीक है, अधिकतम जो स्तर है उत्पादन का वो किस वर्ष घटा है, 2015-16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 70 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, तो कौन सा वर्ष है वो आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, 2013-14 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 से 75, 5 क्वेश्चन है, इन्हें करेंगे। ये भी आपके बार ग्राफ पर आधारित हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा इन्हें आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 71, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 2। आगे आपका है 72, इसका देखिएगा, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। ठीक है, जब आप ग्राफ देखेंगे, ग्राफ से निकालेंगे, इसका ऑप्शन आएगा डी, 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर होगा आपका ए, 64.38%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। 74 का राइट आंसर होगा डी, 33.3%। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि दर का औसत है। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, 260। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिएगा, यहाँ से फिर से मैथ के ग्राफ जो है तालिका सारणी स्टार्ट हुई है और 76 से 80 आपका ये मैथ के क्वेश्चन है, ये देखिएगा आप आराम से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। बी, सी तथा डी द्वारा क्रम से सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 44.33, 44.33 पर। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 77, सप्ताह की सभी चारों दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 28.3%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5.25, 5.25। नेक्स्ट आगे है आपका 79, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था। तो 79 का आपका आंसर होगा डी, 7:9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, सोमवार को डी, ठीक है, द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44.44%। नेक्स्ट आपका देखिएगा मैथ के जो है इसमें आपका 4 स्टैटिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 मतलब कि 4 ग्राफ पूछे जाते हैं, किसी में बार ग्राफ, किसी में तालिका का ग्राफ। ठीक है, तो और हर ग्राफ में तालिका में क्या होता है 5-5 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके ये सारे स्टैटिक्स के ही होते हैं। अब 81 से 85 स्टार्ट हो गया है आपके, ये नया ग्राफ, नया आपको सारणी दी गई है। ठीक है, इसको देख के आपको आंसर बताने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। 2010
2011 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो ये 81 का जो आपका राइट आंसर है डी 293.86। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 पर आते हैं। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? तो आपका 82 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, चावल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? ठीक है, तो 83 का राइट ऑप्शन होगा आपका ए, 1.90। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 84। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? 84 का राइट आंसर होगा आपका सी, 2013-14। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। ठीक है, 85 में देखिएगा, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? इसका जो आपका राइट आंसर होगा ए, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? ठीक है, तो 87 का राइट आंसर होगा आपका डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? ठीक है, तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा 88 का बी। ठीक है, 2, 3, 1। तो पहले कौन आया था इसमें? फयान, फिर उसके बाद आए थे हिंसांग, और लास्ट में कौन आया था? टॉमस रो। ठीक है, सबसे पहले आपका इसमें 2, 3 और 1। आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 89 पर। सिराज उद दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया? इसका राइट आंसर होगा डी, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, जो कि आपका 1757, ठीक है, 1757 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पारित किया गया? 90 का राइट आंसर है डी, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91। निम्न का मिलान करें। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन आएगा, राइट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 91 का डी। ठीक है, 1 मिनट, डी। ठीक है, 2, 1, 3, 4। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो ए का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसमें ये है आपका 2। ठीक है, इसके बाद बी का है आपका जो गदर पार्टी है, लाला हरदयाल, ए। ठीक है, फिर आपका इसमें है सी का 3 यानी मित्र मेला, वीडी सावरकर, और होम रूल लीग यानी बेसेंट। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। आगे आपका आते हैं 92 पर। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मैगस्थनीज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 93 पर। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो इसका 93 का राइट ऑप्शन है आपका ए, 1928 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी पर है। आगे आपका 95। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 96। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो 96 का राइट आंसर आपका बी, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ठीक है, तो आपका 97 है, इसका राइट ऑप्शन होगा ए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, 98 देखिएगा, इसमें
ये एक तरफ ज़र्रे दिए गए हैं और जो जहाँ स्थित हैं उनकी लोकेशन दी हुई है। तो 98 में देखिएगा आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2 और 3, यानी कि आपका इसमें जो सही है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं बताना है। ठीक है, तो 2, यानी कि बारालाचा और जो सीपी कला ये हिमाचल प्रदेश में है, ना कि यूपी में। तो ये भी गलत हो गया आपका 2। और तीसरा, ये जो आपका थांगला, नीति पास और लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड में है, ना कि किसमें, हिमाचल प्रदेश में। तो ये भी आपको गलत हो गया। तो इस तरह से 2 और 3 गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, और जो आंसर होगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका, देखिएगा दिल्ली राजहरा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो फ्रेंड इस तरह से आपके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि आपके पैट एग्जाम की सेकंड शिफ्ट में आए थे 24 अगस्त 2021 को। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई फ्रेंड, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी अपडेट्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस, क्लासेस और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं उनकी अपडेट आपको इंस्टेंट मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।